देखिए उदाहरण 7 को आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, जैसा कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, ठीक है, 96 और 404 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप अभाज्य गुणनखंड का विधि का प्रयोग कीजिए, उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 96 और 404 का, तो पहले तो हमको अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं, उसके बाद इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए 96 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा, 2 चौके 8, यहाँ 1 गया, 2 8 16, ठीक है। इसको फिर कीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 कम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 छक 12, फिर ये 2 से जाएगा 2 तिया 6, इतना आया। इसको यहाँ आप लिख लीजिए, इस तरह लिख सकते हैं 96, ठीक है, बराबर कितना होगा, 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया, ठीक है। तो इस तरह लिख लीजिए, 2 इंटू 2 हुआ 3 4 और 1 5, उसके बाद लास्ट में 3 है, 3 लिख दिए, ये हो गया। तो देखिए इसके होने के बाद यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, इसमें क्या हो गया, और 1 2 3 4 5 के 2 के पावर में 5 गुना और ये 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए 404 को बनाते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 404 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 कम 2 0, 2 कम 2, अब तो नहीं जाएगा। चलिए इसको यहाँ पे लिखिए, कैसे लिखना है, 404, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, तो ये कितना आया, बराबर 2 गुने 101, ये आया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2 गुना 101, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद ऐसा आने के बाद इसमें बोला कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, उसके बाद एलसीएम आप बाद में भी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब पीछे ज्ञात करना है। तो देखिए एचसीएफ में हम क्या बोले, जो कॉमन मिलता है और जिसकी घात कम रहती है उसको ले लेना है, मतलब उभयनिष्ठ में कम घातों वाली लेना है। तो कैसे ले सकते हैं, देखिए यहाँ 2 के पावर में, पहले तो देखिए ये 2 और ये 2 दोनों में सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 के पावर 5 है, लेकिन यहाँ 2 के पावर 2 है। तो आपको किसको लेना होगा, 2 के पावर 5 नहीं, 2 के पावर में 2 लेना होगा, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर आपका 2 के पावर में 2 हो गया। अगर इसको अगर आप तोड़िएगा तो कितना, 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका तो एचसीएफ निकला, ठीक है। अब देखिए एलसीएम को ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम ज्ञात करने के लिए अब ये जो 2 संख्या दिया हुआ है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी ऐसे बना 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों गुना करते हैं तो कितना आता है, गुना कीजिए 96 को, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है, ये भी 24 हो जाएगा, कट गया। उसके बाद ये हो जाएगा मेरा 36, उसके बाद ये भी मेरा 36 हो गया। इसको जोड़ते हैं 4, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8, यहाँ 3, इतना हुआ 38,784। तो मेरा कितना हो जाएगा, 38,784, दोनों को गुना किए तो, ठीक है। अब देखिए दोनों को गुना करने पर एलसीएम को ज्ञात करना, एचसीएफ का मान हम कितना निकाले, 4 निकाले हैं। तो यहाँ एलसीएम गुने 4 लिखेंगे एचसीएफ के जगह में, क्योंकि एचसीएफ हम लोग 4 निकाले हैं। देखिए गुना में रहता है तो ये भागा में आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 38,784, ठीक है, बराबर ये मेरा एलसीएम इधर ही रहेगा, 4 मेरा यहाँ आ जाएगा। अब इसको 4 से डिवाइड दीजिए, तो देखिए 4 कम 4, काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा कितना, 4 9 36, ठीक है, 9 बार में। उसके बाद यहाँ से गया तो 4 6 24, फिर यहाँ से कितना निकलेगा, 24 हुआ, 24 के बाद, ठीक है, यहाँ 3 निकल गया 38,
तो 38 में 4 9 36, उसके बाद फिर यहाँ 36 हुआ तो 36 में यहाँ 2 निकला तो 4 4 छक 24। तो ये मेरा कितना आया एलसीएम बराबर इसको 96 और ये 96 इस तरह आया बराबर एलसीएम। इसको इधर भी लिख सकते हैं आप एलसीएम, ठीक है, बराबर 96 मतलब 9696 इतना आया आंसर, ठीक है। इस तरह भी इसको निकाल सकते थे। इसको समझे ना डिवाइड कैसे किए, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा।